पाकिस्तानी लोग जो हैं वो भी ये जानते हैं कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तानी धरती से गलत काम किए जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, रुक कर लेते हैं उसका, जहां पाकिस्तानी संसद में हिंदुस्तान की दहशत देखने को मिली है। पाकिस्तानी संसद में नहीं पहुंचे कई सांसद, मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज पर आरोप देखने को मिला। कहा कि कोई जिम्मेदार संसद में नहीं है, जंग होने वाली है और कोई भी सीरियस नहीं है। पाकिस्तान युद्ध के मोर्चे पर खड़ा है, मौलाना के द्वारा कहा गया। और किसे सुनाएं, किसे बताएं, और हम कहां खड़े हैं, कौन बताएगा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जनाब स्पीकर, जरा आज आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। ऐसे वक्त में तो चाहिए था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते, हम कहाँ खड़े हैं। जो इससे पहले हमारे ISPR के DG ब्रीफिंग दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, ऐवान को जरा बराह रास्त वो मुत्तला किया जाता इस सारी सूरत हाल से। इस मुश्किल वक्त में भी हमारे ऐवान में मेरे ख्याल में न तो कोई संजीदगी है, न हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है और न हमारे मुल्क की इस मखसूस हालात का कोई संजीदगी से नोटिस दे रही है। हम तो आज एक खास सोच के साथ आए थे, एक खास जज्बे के साथ आए थे। हमने डिस्कस करना था इस सारी सूरत हाल को, लेकिन किसको सुनाया, किसको सुनाया आखिर। तो इसलिए मैं कम अज कम ऐवान से जाना चाहता हूं और इस ऐवान का आशिक, जिस तरीके से मौलाना फजलुर का बयान सामने आया, पाकिस्तानी संसद की जो तस्वीरें सामने आई, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस बात पर मोहर लगा रही हैं कि पाकिस्तानी नेता डर के मारे देश छोड़ गए हैं। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, इस तरह की स्थिति जो है पूरे पाकिस्तान भर में मर रही है। और फिलहाल जिस तरह से फजलुर रहमान असेंबली में कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई सीरियस नहीं है, जंग का माहौल बनाया गया है और उस बीच यहाँ पर जो लीडर्स होने चाहिए थे वो गायब है, तो इस तरह की स्थिति जो है पूरे पाकिस्तान भर में बनी हुई है। वहां पर सेना और वहां की सरकार के साथ तालमेल जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लोग सरकार और सेना के खिलाफ है। अगर हम 4 राज्यों की बात करें जो बगावत लगातार कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार और सेना उनके साथ किस तरह से जुल्म कर रही है, यानी इस बार अगर जंग हो जाती है तो पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो सकते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा, बल्चिस्तान, सिंध और UK के लोग जो है लगातार प्रोटेस्ट करते हैं वहां की सरकार के खिलाफ, और लोग अब कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं। लोग भी चाहते हैं कि अब एक ही बार फैसला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के सरकार जो है वो बिल्कुल नॉन सीरियस दिखाई दे रही है। असेंबली में सेक्शन बुलाया गया और इस बीच फजलुर रहमान कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर कोई सीरियस नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात बने हुए हैं। अभिषेक, बिल्कुल आशिक, और जिस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, जो नेता हैं तमाम, वो देश छोड़कर जाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के नेता का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने ये कहा था कि अगर भारत हमारे ऊपर हमला करता है तो हम देश छोड़कर चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे हम। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन जो है वहां पर बनी हुई है। अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, पहले उन्होंने अपने परिवार को जो है बाकी देशों में जो है शिफ्ट किया, और खास तौर पर अगर हम वहां के सेना प्रमुख की बात करें जो आसिम मुनीर है, उन्होंने भी अपने परिवार को सबसे पहले, जब उन्हें लगा कि भारत जो है कभी भी हमला कर सकता है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार को वहां से लेकर विदेश में रखा। और इसी तरह जो है जो पॉलिटिशियंस है वो एक एक करके वहां से निकल रहे हैं। साथ ही साथ जो अच्छी फैमिलीज है, जिनके पास पैसा है, वो अब पाकिस्तान को छोड़कर जो है विदेशों में जा रहे हैं। यानी इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। मरने के लिए जो है वहां पर बिल्कुल आशिक, बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तमाम नेता जो है वो अपने परिवारों को विदेश भेज रहे हैं और खुद भी विदेश